मेरी बेटी की मृत्यु 4.5 साल की उम्र में हो गई थी। उसका श्राद्ध होना चाहिए या नहीं? वैसे उसका 3 दिन का हवन करवाया था। उसके बाद कुछ भी नहीं किया। श्राद्ध नहीं करते। बालकों का श्राद्ध नहीं होता। बालकों का अग्नि संस्कार भी नहीं होता। श्राद्ध भी नहीं होता, क्योंकि उनका नया कर्म है ही नहीं। 5 साल का बच्चा कुछ भी करे, ना उसको पाप लगता ना उसको पुण्य लगता है। 5 साल का बच्चा तो वो बालक है, उस पे कर्म का विधान लागू होता नहीं। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा अपराध कर दे, सरकार उसको कोई सजा नहीं देती। हाँ, उसका दंड उसके माँ बाप को मिलता कि बच्चा क्यों नहीं संभाल कर रखा, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो माँ बाप को उसका दंड मिलता है, बच्चे को नहीं मिलता। बच्चा फ्री, इसलिए उसका संस्कार करने की आवश्यकता नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो भूत प्रेत बन ही नहीं सकता, उसका कोई ऐसा कर्म ही नहीं है। तो विधि विधान उसके लिए कि आत्मा भटक ना जाए, उसके लिए कोई विधान नहीं है। उसका पाप ही नहीं, कोई ना पाप ना पुण्य, इसलिए उसको अग्नि संस्कार भी नहीं होता, श्राद्ध भी नहीं होता, क्योंकि उसका अभी तक कोई कर्म बना ही नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अश्विन में दूध में दही डालकर ले सकते हैं क्या? ठीक है, कान सीधे नहीं पकड़ा तो घुमा के पकड़ लिया, रास्ता निकालते हैं। देखो, आप बीमार हैं, विशेष कि दूध नहीं पिएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, ज़्यादा ही संकट आ जाएगा, ऐसी कुछ बात हो तो कोई बात नहीं, आप हल्दी डाल कर ले लीजिए, लेकिन आप बिना बात के संकट ना मान लीजिए। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, क्योंकि आप परेशान हो रहे होंगे दूध के बिना, ज़्यादा परेशान। देखो, यदि आदत से परेशान है तब तो मत लेना, आदत से परेशान है मत लेना। यदि जीवन पे आप बन जाए दूध न लेने से, दूध के बिना कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, कोई बीमारी घातक हो जिसमें दूध लेना आवश्यक हो, तो दूध ले लीजिए। और एक बात मैं बताता हूँ आपका, इसका शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्व है, अश्विन में दूध छोड़ना। जो व्यक्ति अश्विन में दूध बिल्कुल छोड़ देता है, उसको कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती। जैसे, अब मुझको ज़्यादा नॉलेज नहीं बीमारियों के बारे में, और घुटनों में जो दर्द होता क्या बढ़ जाता है, ESR है ना, हाँ, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दरअसल दूध में ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोटीन अधिक होते हैं। तो हमको साल में 1 महीने के लिए ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि जो बढ़ा हुआ है दूध पीने से, है ना, वो उसमें 1 महीने में खर्च हो जाएगा, क्योंकि हमने नया प्रोटीन ये सब कुछ नहीं लिया, और जो जमा था वो धीरे धीरे डिजोल्व हो गया, वो इस्तेमाल में आ गया शरीर के। तो ब्रेक लेना चाहिए। ऐसी भादों के महीने में दही का ब्रेक ले लो, और कार्तिक में दालों का भी ब्रेक ले लो, क्योंकि दालें भी गड़बड़ करती हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है दालों में। और यदि आप प्रति हर समय लेते 12 महीने दालें खाते हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। यदि 1 महीने में ब्रेक दिया जाए, तो जो जमा हो चुका है एक्स्ट्रा, वो 1 महीने दालों का यूज न करने से वो इस्तेमाल में आ जाता है, शरीर उसको खर्च कर देता है, बर्न कर देता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी प्रकार आपको साल में 1 महीने के लिए इन वस्तुओं में ब्रेक कर देना चाहिए, और 15 दिन में 1 बार कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ब्रेक कर दो। 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार भोजन के लिए छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं करो। ज़्यादा परेशानी है तो जल ले लो बस। तो भोजन का ब्रेक, क्योंकि भोजन करने से प्रतिदिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो ठीक मात्रा में हो तो लाभ होता है, कम हो तब भी हानि, ज़्यादा हो जाए तब भी हानि। तो हमारे शरीर में कई ऐसे तत्व बढ़ जाते हैं जो आने वाले समय में, विशेषकर 40 साल के बाद, और रोग का कारण बन सकते हैं, भयानक रोग का कारण। तो ऐसी स्थिति में यदि हम 15 दिन में 1 दिन भोजन का ब्रेक ले लें, तो जो एक्स्ट्रा तत्व हमारे भीतर बढ़ रहे हैं, जो इकट्ठा होने पर आने वाले समय में रोग का कारण बन सकते हैं, तो 15 दिन में भोजन का 1 दिन ब्रेक करने से
तो वो जो तत्व इकट्ठा हुए वो बर्न हो जाते हैं। अब बर्न करने को उनको समय तो मिलता नहीं, वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, फिर बाद में घुटने लेके बैठोगे। और ऐसी आंतों में भी एक 15 दिन में एक बार रेस्ट मिलनी चाहिए आंतों को। आंतों में जो एक्स्ट्रा मल जमा है वो भी केवल पानी पानी पियो उस दिन, उसमें नींबू डाल लो, आंतें साफ, आंवले का रस डाल लो, आंतें साफ। तो ब्रेक होना चाहिए। इसी ब्रेक का नाम है, होता ना कि ब्रेकफास्ट का अर्थ क्या है। जो हमने फास्ट किया था, भूखे तो उसका ब्रेक, भूख का भी ब्रेक लगा दिया, कुछ हल्का सा खा लिया। तो हमको भोजन का भी ब्रेक करना चाहिए। और जो जो हम चीज़ें खाते हैं साल में एक एक महीने के लिए उन चीज़ों का त्याग करो। जो जैसे दालों से, देखो डॉक्टर कहते हैं ना बुढ़ापे में जिन जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर मना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपने जवानी में लगातार खाई है उन चीज़ों को। जैसे डॉक्टर कहते हैं दूध नहीं लेना, है ना, वसा बढ़ गया है, और चिकनाई नहीं लेना, और फिर कहेंगे नमक नहीं लेना, बीपी हाई, मीठा नहीं लेना, आपको ये नहीं लेना, वो ले लेना। यदि आप इन सब चीज़ों का शास्त्र के अनुसार बीच बीच में ब्रेक करते रहेंगे तो जो एक्स्ट्रा हमारे अंदर चीज़ जमा हो गई वो फिर बर्न होने लगती है। इसलिए ये चातुर्मासा व्रत किया जाता है। ये बहुत बड़ा शारीरिक विज्ञान ही तो है, आध्यात्मिक लाभ तो ही है, इसका शारीरिक लाभ भी होता है। इसलिए ये आपके तंदुरुस्ती के लिए भी और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी है। तो आपने कहा कि मैं हल्दी डाल कर ले सकती हूँ, ठीक है, आपसे नहीं रहा जा रहा, परेशान ज़्यादा हो रही है तो ले लो, कोई बात नहीं। बाकी है कि शारीरिक लाभ नहीं है। बुढ़ापे तक घुटनों में दर्द नहीं होगा यदि आप चतुर्मासा व्रत करेंगे। रात्रि का भोजन छोड़ दो। डॉक्टर कहते हैं 40 या 50 साल के बाद रात्रि का भोजन छोड़ देना चाहिए। कारण क्या? क्योंकि रात्रि को हम रेस्ट करते हैं और शरीर में कमजोरी होती है, तो भोजन का जो वसा, प्रोटीन्स जो भी हमारे भीतर होते हैं वो जमा होते रहते हैं, वो बर्न नहीं होते, खर्च नहीं होते, क्योंकि एक्टिविटी तो रात को होती नहीं है, आराम से लेटते हैं। हाँ, जवानी में तो व्यक्ति खूब फिजिकल वर्क करता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो ढलने लगे उम्र तो रात्रि का भोजन छोड़ दो। जो रात्रि का भोजन नहीं छोड़ते उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, परेशान होंगे। इसलिए कार्तिक में, अश्विन में, जो इस समय अश्विन चल रहा है, तो दूध नहीं पीना चाहिए। ये आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शरीर विज्ञान को लेकर भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी सावन के महीने में पत्तेदार सब्जी नहीं खाते, बताइए। और अब विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि सावन में बरसातें शुरू होती हैं तो जो नाना प्रकार के गैसें ऊपर कार्बन होते हैं हवा में, वो बरसात में सब नीचे आते हैं पानी के साथ, वो पत्तों में पड़ेंगे, पानी, ये पत्ते विषैले। पहली बरसात का पानी जब तालाब में होता है तो कितनी मछलियां मर जाती हैं, इतना जहरीला होता है। तो वही जहरीली जो ऊपर छोटे छोटे कीटाणु हैं, गैसें हैं, वो जो पानी के साथ नीचे आती हैं तो पत्तों में पड़कर जम जाती हैं, पत्ते उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और वही जहर हम खाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा सावन के महीने में पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, पालक आदि पत्तेदार सब्जी नहीं खाते। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सबसे ज़्यादा बीमारियां, डॉक्टरों से पूछो बीमारी का सीजन कौन सा है, यही चतुर्मास। सबसे अधिक अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए खाने पीने में संयम इन 4 महीनों में जिसने कर लिया, सावन में पत्ते छोड़ो, भादों में दही छोड़ दो 1 महीने के लिए, और अश्विन में दूध छोड़ दो 1 महीने के लिए, और कार्तिक में दालें छोड़ दो 1 महीने के लिए, तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा बुढ़ापे तक। और जो थोड़े हेल्दी हैं, 1 इंच पर 1 किलो वेट होना चाहिए। आपके शरीर की लंबाई जितने इंच है उतना किलो वेट। यदि कम है तो कमजोरी के लक्षण है, ज़्यादा है तो फैटी आप हैं, मोटापे के लक्षण है। तो इन 4, जो हेल्दी अधिक है, जितने इंच की लंबाई है उतना किलो वेट यदि है, ठीक। यदि उससे ज़्यादा है तो उनको चतुर्मासा तो राल्त में करना ही चाहिए। और 50 साल, 50 प्लस करते ही रात्रि का भोजन छोड़ देना चाहिए। ये सब संतों का दिया हुआ विज्ञान है, आयुर्वेद।
क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त रखना ये भी अध्यात्म जगत का एक वो फाउंडेशन है ये। क्योंकि शरीर ठीक होगा तभी भजन चिंतन सेवा परोपकार सब कुछ होता रहेगा। इसलिए शरीर की सुरक्षा भी हमको करनी है। इसलिए अश्विन में दूध नहीं पीना, जिससे हमारे अंदर जो वसा और जो एक्स्ट्रा दूध से जो हमारे अंदर जमा होगी, जो बर्न नहीं हो रही है, 1 महीना दूध पीना छोड़ दो, वो सब बर्न हो जाएगी। फिर खूब डट के दूध पियो। साल में फिर 1 बार दूध छोड़ दो। ऐसे साल में 1 महीना दही, साल में 1 महीना दालें, तो कभी घुटनों में दर्द आपके नहीं होगा। और 4 महीने में उड़द की दाल तो खानी नहीं। और अब विज्ञान भी सिद्ध करता है बैबादी वाली चीज़ें, जब मॉइस्चर होता है वातावरण में तो बैबादी की चीज़ें खानी नहीं चाहिए। और उड़द में सबसे ज़्यादा बैबादी होती है।